तो टेंसेस की सीरीज में ये हमारा पास्ट परफेक्ट चल रहा है, जिसके अंदर की हमने पिछले वीडियो में बात की थी बिफोर और आफ्टर की। बिफोर और आफ्टर का यूज कैसे किया जाता है, कैसे उसको हिंदी से इंग्लिश बनाया जाता है और इंग्लिश से हिंदी बनाया जाता है, वो सारी डिटेल हमने पिछले वीडियो में की थी। और एग्जाम में किस तरह से ये पूछा जाता है वो बात करेंगे हम आज के वीडियो में। देखिए, जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। जब भी बिफोर या आफ्टर से दो सेंटेंसेस जुड़े हों तो आपको क्या करना है, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक तरफ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। अगर आपको एग्जाम में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो आपको निश्चित रूप से सेकंड फॉर्म भरनी है, और अगर आपको सेकंड फॉर्म भरकर दी हुई है तो दूसरे वाले ब्लैंक में आपको हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है। क्लियर हो गया? बस यही दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज मैंने आपको यह भी बताया था कि जब अगर बिफोर दिया हुआ हो तो बिफोर के बाद, मान लीजिए कई बार अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अगर दोनों ही ब्लैंक दे दिए जाए तो दोनों, जब अगर हमें ब्लैंक दे दिए जाएंगे, दोनों खाली स्थान दे दिए जाएंगे, तो बिफोर के बाद हमेशा क्या यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस है वो हमेशा रखा जाएगा हेड के साथ थर्ड फॉर्म में। क्लियर हो गई बात? ये तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां आती है, अगर आपको कंफ्यूजन है, दोनों ही अगर खाली दे दिए जाए तो आपको फिर ध्यान रखना है कि बिफोर अगर दिया हुआ है तो बिफोर के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और आफ्टर अगर दिया हुआ है तो आफ्टर के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बहुत ही आसानी से आप इन्हें फिल कर पाएंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, माई मदर कुक फूड बिफोर फादर कम। यहां पर देखिए दोनों ही मैंने ब्लैंक दे दिए हैं। तो यहां पर अगर हम कुक की बात करें तो यहां अगर हम देखें तो सेंटेंस जुड़ रहा है बिफोर से, तो बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है वो किस में रखा जाएगा, यहां पर सेकंड फॉर्म में। तो फादर केम, कम का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, केम। और यहां कुक था तो यहां कुक का क्या हो जाएगा, हैड कुक्ड। अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी किससे है, पहले से। तो पहले कौन सा काम हुआ है यहां पर पहले जो काम हुआ है वो कौन सा हुआ है, ये हेड के साथ थर्ड फॉर्म। आपको बताया था मैंने कि जो काम पहले होता है उसे हेड के साथ थर्ड फॉर्म के साथ हम लिखते हैं। तो यहां अगर जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो भी हम इसकी हिंदी किससे बनाएंगे, पहले इस वाले काम से। तो पहले कौन सा काम हुआ है यहां पर, माता जी के खाना बनाने का। तो माता जी ने पिताजी के आने से पहले खाना बना लिया था। क्लियर हो गई बात? ये अगला सेंटेंस देखिए, माई सिस्टर वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई गो टू स्कूल। जैसे मैंने बताया था कि आफ्टर के बाद क्या करना है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहां क्या आ जाएगा, हैड गॉन। यहां क्या आ जाएगा, हैड गॉन टू स्कूल। क्लियर हो गई बात, है ना? तो यहां पर पहले कौन सा काम हुआ है, यहां पर पहले काम हुआ है स्कूल जाने का, कि मेरे स्कूल जाने के बाद मेरी सिस्टर ने कपड़े धोए। ठीक है? तो देखिए अगला सेंटेंस, आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले। यानी कि यहां पर भी देखिए आफ्टर के साथ सेंटेंस को जोड़ा गया है, तो आपको ध्यान रखना है हेड के साथ थर्ड फॉर्म यहां पर आएगी। तो हम क्या करेंगे, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई कि आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले। यहां पर देखिए इसका हिंदी अगर हम बात करें तो पहले कौन सा काम हुआ है, हमारा होमवर्क फिनिश करने का। तो मेरा होमवर्क खत्म करने के बाद मैं खेलने गया, मतलब खेलने कब गया, बाद में, और होमवर्क कर लिया है पहले। क्लियर हो गई बात? अगला सेंटेंस देखिए, वी रन आउट टू प्ले आफ्टर वी हैड फिनिश्ड आवर क्लास। यहां पर भी देखिए यहां आफ्टर से जुड़ा हुआ है सेंटेंस, तो आफ्टर से जुड़ा हुआ है तो आफ्टर के बाद तो क्या आ गया, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहां अगला सेंटेंस हमारा जो बचा हुआ है वो किस में रहेगा, सेकंड फॉर्म में। तो यहां रन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रेन, RAN। क्लियर है बात? तो वी रेन आउट टू प्ले आफ्टर वी हैड फिनिश्ड आवर क्लास, यानी कि हमारी क्लास खत्म करने के बाद हम बाहर खेलने गए। क्लियर हो गई? द पायलट केम डाउन आफ्टर द प्लेन हैड लैंडेड। यहां पर क्या होगा, पहले कौन सा काम हुआ है, प्लेन के लैंड होने का। यहां पर भी देखिए आफ्टर से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर आफ्टर के बाद क्या आएगा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, द प्लेन हैड लैंडेड, कि प्लेन के लैंड होने के बाद पायलट कम डाउन, यानी कि पायलट जो है नीचे उतरे या नीचे आए। माई मदर कुक फूड बिफोर आई रीच दी होम। अब यहां पर बिफोर से जुड़ा हुआ और बिफोर के बाद क्या आया, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो दूसरा सेंटेंस ऑटोमेटिकली किस में हो जाएगा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हैड कुक्ड, हैड कुक्ड। ठीक है? कि माताजी ने खाना क्या है, पहले बनाया, और मैं घर कब पहुंचा, बाद में। ठीक है? मेरे घर पहुंचने से पहले माताजी ने खाना बना लिया था। द गेस्ट गो बिफोर आई रीच्ड
होम। अब यहां पर देखिए बिफोर से जुड़ रहा है फिर से, तो बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा यहां पर, हैड गॉन। यहां पर काम कौन सा हुआ है पहले, यहां पर हैड गॉन का काम पहले हुआ है, यानी कि गेस्ट के जाने का काम पहले हुआ है। तो मेरे घर पहुंचने से पहले गेस्ट जा चुके थे, ठीक है बात। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।